उपस्थित हैं विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मैं उनका इस सभा कक्ष में मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इनकी बाईं ओर पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। माननीय बाबूलाल मरांडी जी। चलिए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आज, हमको लगता है जल्दी आना पड़ा होगा। पहली बात तो आप सब लोगों को ध्यान में है कि कल जिस प्रकार से घटना हुई, खास करके देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, यानी जिसको कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि बे जाको रखे सैया मार सके ना कोई, नहीं, वास्तव में कल देश के प्रधानमंत्री, परमात्मा की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी कि वो सुरक्षित बचे। मैं उस संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, बहुत बड़ी अपराध है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी है। और फिर उनके साथ इस प्रकार की सुरक्षा में कोताही बरतना, मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट को क्षमा करने योग्य उनकी जो कृत्य है वो नहीं है। बहुत ही दुखदायी है। उसकी जितना भी निंदा की जाए वो शायद कम ही पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि शायद पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी उसमें कहीं ना कहीं से वो शामिल है। जिस प्रकार से उसके बाद जो बयान या बाकी सारे कुछ जो दिखाई पड़ा, तो उससे लगता है कि भाई ये देश कहां जा रहा है, किस मानसिकता की ओर हम धकेल रहे हैं। राजनीतिक विचार में विभेदताएं होती है, इसकी हम आलोचना करते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में हम लड़ाई लड़ते हैं। और फिर कल जिन नेताओं को वो रोकने का जो लोग काम कर रहे थे, और उन सारे नेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिस प्रकार से भिन्न भिन्न जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने समय समय पर लोगों को साथ दिया, उनकी कोई भर्त्सना नहीं की। पहले भी हरियाणा, पंजाब या यूपी वगैरह में देखे होंगे, डंडे उंडे के साथ, भाले के साथ। भाई, पॉलिटिकल विरोध हो सकता है और लोकतंत्र में विरोध के लिए बिल्कुल रास्ता खुला है, कोई भी व्यक्ति विरोध कर सकता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से। आप कहीं धरना पर बैठ सकते हैं, गांव-गांव में सभा कर सकते हैं, सड़क को जाम करना, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल देश जो स्थिति पैदा हो रही है वो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, लोकतंत्र के विरोध है। और हम पंजाब गवर्नमेंट से चाहेंगे कि वैसे लोगों के ऊपर कठोरता से पंजाब सरकार पेश आवे। किसी भी सूरत पर ऐसे लोगों को रियायत नहीं देनी चाहिए। अगर सरकार ऐसे लोगों को रियायत करती है, ऐसे लोगों को बचाती है, तो यही माना जाएगा कि सरकार कभी अप्रत्यक्ष रूप से उनके जे हाथ रहा है। उस पर तो मैं इतना ही कहूंगा। आगे मैं झारखंड के संदर्भ में आप सबों के बीच में बात करना चाहूंगा। झारखंड राज्य की क्या स्थिति है, हम सब लोग पहले से कह रहे थे, जब से प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है। आम लोगों की उम्मीदें होती है, नई सरकार बनी तो कुछ ना कुछ नए होगी, कुछ ना कुछ सुधार होगा, लेकिन सुधार तो एक कदम भी नहीं हुआ, बल्कि और सब कुछ बिगड़ते गया।
लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हुई और उग्रवाद गतिविधियां बढ़ी है। और राज्य में कुछ क्षेत्र तो ऐसी आज बन गई है, लगता है कि उन क्षेत्रों में समानांतर सरकार चल रही है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शायद उस क्षेत्रों में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं और झारखंड की पुलिस की वहां राज नहीं है। उन क्षेत्रों में राज है तो उग्रवादियों की, माओवादिस्ट की, और पुलिस बेबस और लाचार वहां देखती है, सरकार बेबस और लाचार देखती है। उसकी मैं एक घटना आप सबको ध्यान में, बातें तो आ गई है सब। 4 तारीख की शाम में जो सोनवा से 8 किलोमीटर दूर और जिस स्थान पर घटना घटी वो ऐसे थाना गोयलकेरा पड़ता था, माने जिस गांव में जो घटना घटी वो मुख्य सड़क से मात्र 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर वो जगह था। और वहां उत्कर्मी क्या कहते हैं +2 विद्यालय था। उस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष खेलकूद होता है। प्रत्येक वर्ष वहां पर जो आज पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी वहां जाते थे। और कार्यक्रम जब होता है तो पोस्टर बैनर भी लोग सब लगाते हैं, यानी सब जगह लोगों को पता था। और उनका जो पैतृक घर है वहां से मात्र 1.5 किलोमीटर था। मैंने इसलिए इन बातों का उल्लेख यहां कर रहा हूं, पैतृक घर से मात्र 1.5 किलोमीटर ही उसकी दूरी थी। तो एक सवाल ये भी लोग कहते हैं ना, पुलिस को खबर नहीं किए, बाकी नहीं किए, कि भाई गांव के आसपास में कोई पुलिस को क्या खबर करते हैं। अगर गांव में, मेरे गांव में कार्यक्रम हो, बाकी हो और प्रत्येक साल जाते हो, और बाकी जो कार्यक्रम होता है, जो आयोजक होते हैं, पोस्टर इत्यादि तो लोग लगा के ही रखते हैं। और 4 तारीख को शाम में 5:30-6 बजे के बीच ये घटनाएं घटती है। अब सबको पता है कि उनके जो 3 सिक्योरिटी गार्ड थे उनमें से 2 को ऑन स्पॉट मार दिए जाते हैं, गला रेत करके, छोरी से, चाकू से, यानी कितना क्रूरतम जिसको कह सकते हैं क्या होगी। और एक को घायल करते हैं। उसके बाद गांव वाले भी थोड़ा, पहले तो किसी को समझ में नहीं आया मामला क्या हो रहा है, तो गांव वाले लोगों को जब समझ में आया कि उनके एक सिक्योरिटी के साथ लोग जूझ रहे हैं, तो गांव वाले रजिस्ट करने की कोशिश की। तो ये लोगों ने सांप का हथियार दिखा करके, हम लोग एमसीसी वाले, तुम लोग भागो नहीं तो तुम लोग पे भी। आप समझ सकते हैं गांव तो जोड़ा होता है, गांव के लोग कोई उतना लड़ाकू या कोई इस प्रकार के लोग थे नहीं। फिर उस समय पूर्व विधायक को भी समझ में आया, गुरुचरण नायक जी भी भागे भीड़ में, और वो जो घायल अवस्था में सिपाही थी वो भी भागे, लेकिन बाकी को तो दोनों वहीं मार दिया। मारना ये घटना थी, लेकिन उससे दुर्भाग्य जो जानकारी मिली, भाई 6 बजे, 5:30-6 बजे से, यानी शाम के समय, गोधूली बेला जिसको कहते हैं, सूर्यास्त हुआ है। और चकरधरपुर से, सोनवा से, गोयलकेरा से या चायबासा से कोई पुलिस उस लाश को उठाने तक नहीं गई। पूरी रात लाश वहीं पड़ी रही। आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो क्या हालत है इस प्रदेश की। भाई जिन पुलिस कर्मी की हत्या होती है, और पुलिस के जवान अपने परिवार के लाश को भी उठाने के लिए नहीं जाते हैं, इससे बड़ी और दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अब जरा सोचिए कि भाई क्या हालत है। आज पुलिस के पास एंटी लाइन माइंड व्हीकल्स भी, यार कोई जंगल भी नहीं। एक होता है कोई बिहार जंगल होता, मुख्य सड़क है, सोनवा से गोयलकेरा की ओर जाती सड़क है, सोनवा से 8 किलोमीटर आगे, मुख्य सड़क से 1.5 किलोमीटर अंदर, 1.5 किलोमीटर कोई दिखाई पड़ता है सीधे। जंगल भी नहीं है, बल्कि एक प्रकार से मैदानी क्षेत्र ही है। और वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती है, और दूसरे दिन 8-9 बजे जाकर के वहां से लाश उठाती है। यहां तो पुलिस कायर है, या फिर समझिए कि उस इलाके की स्थिति बिल्कुल भयावह है।
और ये जब जानकारी मिली तो फिर हम सब ने जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो फिर कल हम सब लोग पहुंचे। नहीं, एक बात तो मैं पहले बताऊं कि जब 4 तारीख की घटना घटी और खबर आई, खास करके मीडिया में ही, आजकल सोशल मीडिया में सबसे पहले न्यूज ब्रेकिंग होता है, तो उसी में मैंने देखा। फिर हमने अपने पीए को कहा कि भाई पहले एसपी से हमको बात कराओ तो कि थोड़ा पता करें क्या है वहां की मामला। एसपी से बात नहीं होती है। उसके बाद हमने कहा कि आप मैसेज कर दीजिए, ताकि अभी कहीं होंगे व्यस्त, इस प्रकार की घटना हुई है तो कम से कम रात में भी देखेगी तो बात कर लेगी। तब तय किए कि रात में ही कल सवेरे 10 बजे यहां से सोनवा जाएंगे, पूर्व विधायक से मिलेंगे। विधायक से तो रात में बात हो गई थी हमारी फिर, लेकिन चूंकि वो रो रहे थे, डरे हुए थे। और फिर हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल यहां से गए। एक महामंत्री आदित्य साहू जी साथ में थे, पार्टी के प्रवक्ता सरोज सिंह जी साथ में थे, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य सरोज सिंह जी थे, सरोज सिंह प्रवक्ता, सुरेश साहू जी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। तो हम सब लोग गए और आश्चर्य ये होता है कि जब वहां हम लोग गए तो चक्रधरपुर में ही, चक्रधरपुर से जब सोनवा की ओर सड़कें जाती है, गाड़ी हम लोग मोड़े तो वहीं थाना है सामने में, वहां डीएसपी आकर के खड़े हो गए कि नहीं भाई आगे हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा कि भाई जाने क्यों नहीं दोगे, मामला क्या है? तो बोला कि नहीं, सुरक्षा के कारणों से। हमने कहा कि दिन के उजाला में ये भी आप लोग नहीं समझ रहे हो, अगर यहां से आप हमें लौटा देंगे तो उस क्षेत्र में क्या हालत होगी, राज्य की दुनिया में क्या स्थिति बनेगी, नजर क्या होगा कि क्या भयावह स्थिति है। फिर आप वहां से हमें लौटा देते हैं, उस इलाके में लोग तो और भयभीत हो जाएंगे, उग्रवादियों का हौसला बुलंद हो जाएगी। कैसे आप लोगों को यहां कैसे प्रकार के काम करते हैं? बोला कि नहीं सर, कोई आदेश नहीं है, हम वहां करें, हम तो जाएंगे या तो फिर यहीं बैठे रहेंगे। उसके बाद फिर डीजी से बात होती है। डीजी को मैंने पूरी घटना बताई, वो भी वही रोना रो रहे थे सुरक्षा की। हमने डीजी को समझाया, बोले कैसे डीजी हो भाई, पुलिस का काम होता है कि क्षेत्र में अमन चैन लाना। अगर आज हम इस स्थान से वापस लौटेंगे तो एक तो झारखंड की छवि दुनिया में क्या होगी आप समझ सकते हो। दिन के उजाला में 1 बजे अगर पुलिस हमको रोक रही है, वो भी सोनवा जाने से, कोई जंगल नहीं है, हमें पूरा इलाका दिखा हुआ है, रोड भी अच्छी है, एक तो राज्य की छवि खराब होगी, दूसरी उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि पूरा मनोहर विधानसभा क्षेत्र चक्रधरपुर से जो पश्चिम की ओर सड़कें जाती है, सोनवा प्रखंड है, गोयलकेरा प्रखंड है, मनोहरपुर प्रखंड है, आनंदपुर प्रखंड है, गुदड़ी प्रखंड है, पूरे विधानसभा उधर ही है, पूरे एक विधानसभा। तो वहां के लोगों में एक फिर दहशत पैदा होगी। और तीसरा, अगर हम वहां नहीं गए तो समझो कि उग्रवाद तो फिर बल्ले बल्ले होंगे, नाचेंगे उस जंगल में, क्या कर रहे हो ये। तब डीजी कहते हैं कि हम एसपी से बात करते हैं, और 2 घंटा तक हम लोग वहीं सड़क पर बैठे रहे। और 2 घंटे के बाद फिर क्या ये लोग गिट पिट, क्या पता नहीं किसने रोका था, क्या इन लोगों की मजबूरी थी, मुझे समझ में नहीं आया। 2 घंटे के बाद फिर लोग कहा कि हाँ आप जा सकते हैं। फिर हम सोनवा तक गए, विधायक से मिले, बात किए सारी स्थिति, और भी लोग थे, उन लोगों से भी हम बात किए। हाँ, उसमें से एक बात और मैं कहूंगा, एसपी वगैरह कह रहे थे कि नहीं साहब हम लोग आपको बुला करके यहां बात करा देते हैं चक्रधरपुर में। हमने कहा कि भैया अगर बुला के हमको बात करना होता तो हमारे पार्टी के लीडर है, हम तो रांची हम बुला करके बात कर लेते, आप इतना क्यों परेशान होते। तो ये आप सोचिए क्या स्थिति है, क्या हालत है। लेकिन वहां जाने के बाद जो पता चला कि वास्तव में उस क्षेत्र में उग्रवादियों की समानांतर सरकार चलती है। और उसका मैं 1-2 उदाहरण बता रहा हूं। जब नवंबर के 27 या 28 नवंबर ऐसे ही कोई तिथि था, आप सब लोग देख लेना, एमसीसी के द्वारा बंदी की घोषणा हुई थी। उस समय लोग बोला कि आनंदपुर प्रखंड के सड़कों पर दिन में
50-60 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी खुलेआम घूर रहे थे, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। उसके बाद दिसंबर में 2 लोगों की हत्याएं होती है अलग अलग गांव में, वो भी मुख्य सड़क पर लोगों के गांव पे। नवंबर में 1 व्यक्ति की हत्या होती है। यानी लगातार इस प्रकार की घटनाओं का दौर जो सामान्यतः जितने लोगों से वहां मिल पाए हर लोगों ने बताया, ये राज्य की हालत है। हम लोग तो बार बार कहते हैं, लेकिन सरकार बार बार झुठलाती है कि नहीं, कहीं कोई उग्रवाद की घटना नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, कहीं वो कमी हो गई है। और जब शाम में हम इधर से लौट रहे थे सरायकेला होकर के, तो हमने कहा था कि भाई सरायकेला प्रशासन को हमने कहा कि कंडरा से थोड़ा शॉर्ट होगा, चौका वाला रास्ता में निकाल देना। पुलिस ने साफ मना कर दिया, सर चौका वाला रास्ता से मत जाइए, आप चांडिल वाला रास्ता से जाइए। पुलिस का एस्कॉर्ट दिया हुआ था। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, फिर चांडिल के रास्ते से हम आए, क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं था, हमको नुमाइश नहीं करना, लेकिन राज्य की भयावह स्थिति है और सरकार लगता है मूक दर्शक है, या तो उनको संरक्षण दे रही है या पता नहीं, या डरी हुई सरकार है। अब ये तो सरकार जानेगी। मेरा कहना है अगर पुलिस इतनी डरपोक है तो वैसे पुलिस अफसरों को उन सारे जिलों में पदस्थापित ही नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद लड़ने के लिए, खुद अगर लोगों को सुरक्षा करने के उनके अंदर में कोई मादा नहीं है, 5:30-6 बजे अगर दिन दाड़े हत्या होती है और 15 घंटे के बाद उसकी लाश को वहां से उठाने के लिए पुलिस जाती है। भाई आज तो लैंडमाइन व्हीकल्स है उसके पास, है फोर्स के जवान है, कहीं से भी चल सकते थे लोग। इतनी लाइट है, कोई ऐसा थोड़े है कि इतना बड़ा बिहार जंगल तो है भी नहीं। तो ये राज्य की आज भयावह स्थिति है जिसको मैं कह सकता हूं। आपने देखा कि पुलिस की क्या हालत है। सिमडेगा की घटना भी आप सब लोगों के नजरों में है। अभी तक तो कोई पता नहीं चला है कि शायद गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हुई है गिरफ्तारी? अच्छा 3 हुई है, लेकिन कल शाम तक का मैंने कंफर्म पता किया था, रात में आने के बाद भी। तो मैं ये कह रहा हूं क्या हो रहा है राज्य में। तो मैंने तो पहले ही कहा था राज्य में लगता है गुंडों की सरकार चल रही है, माफियाओं की सरकार चल रही है। हेमंत उन लोगों से या तो डरे हुए हैं या उन लोगों से घिरे हुए हैं, 2 में से कोई एक ही चीज होगी। तभी इतनी गुंडागर्दी कर सकता है कोई अपराधी, नहीं तो कौन ऐसा है कि इतना हिम्मत कर लेगा। ये तो हेमंत को बताना है कि या तो उन अपराधियों गुंडों से वो घिरे हुए हैं, माओवादिस्ट से घिरे हुए हैं या डरे हुए, ये उनको बताना। और मैं बार बार कहता हूं कि इस प्रदेश में जो काम पुलिस का है वो पुलिस को वो काम छोड़ करके पुलिस को एक टूल्स की तरह वसूली में लगा रखे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को साधने में वो लगा रखे हैं ताकि लोगों को फंसाओ। जैसे भी पूरे राज्य में यही कहानी रोज आ रही है, रोज मिल रहा है सूचनाएं। तो अब ऐसे नहीं चलेगा। और इसीलिए लगा कि मैं, चूंकि कल गया था और वहां की जो वस्तु स्थिति मैंने देखा, तो इसलिए लगा कि मैं उन वस्तु स्थिति से आप सबको भी और पूरे राज्य को हम अवगत करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस बार बार ये बोल रही है कि गुरुचरण जी जो थे बिना सूचना के चले गए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मैंने कहा कि 1.5 किलोमीटर पर वो गांव है भाई। अगर गांव में भी कोई पुलिस सूचना दे करके जाए, अब हम अपनी गांव में घूम रहे हैं, गांव में वहां रह रहे हैं, गांव के बगल में कोई कार्यक्रम हो तो ऐसे ही चला जाता है, और कार्यक्रम पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हत्या जब हो गई तो 15 घंटे में पुलिस अपने जवानों की लाश को लाने में उनको समय लगता है। क्या हो रहा था? पुलिस का डर से क्या पेंट गीला हो रहा था क्या उन लोगों की? ये लोग बात करते हैं बहादुरी की। पहले भी सिबू सोहेब के समय से ही नक्सलियों से उनका जो समाज चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया था कि नक्सलियों से उनकी बढ़त है। वहीं उनकी पार्टी से ऊटी से कोई नक्सली था, मसीह वो चुनाव भी लड़ चुका है। तो ऐसे में लगता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उनका सीधे सीधे नक्सलियों से कोई संबंध है, या नक्सली इलाके में जब
जब दूसरे की सरकार आती है तो उनकी गतिविधियां कम होती हैं, जब उनकी सरकार आती है तो गतिविधियां तेज हो जाती हैं। कहीं प्रश्रय और सीधा संबंध कहीं दिखाई दे रहा है क्या? मैंने तो इतना ही कहा कि वो घिरे हुए हैं या डरे हुए हैं, दो में से कुछ एक होगी, वो बताना उनको है। अगर डरे हुए नहीं है तो अपराधियों पर काबू पाए। खुलेआम कैसे कोई घूमेगा, खुलेआम कैसे लूट करेगा, खुलेआम कैसे मर्डर करेगी? नक्सलियों की बात मैं कर रहा हूँ, अपराधियों की। हमें नक्सलियों की ही बात कर रहा हूं। यहां जहां घटना हुई है वो नक्सली घटना ही था, तो इसलिए मैंने कहा कि उन लोगों से डरे हुए हैं कि वो घिरे हुए हैं, ये उनको बताना पड़ेगा ना। आपको क्या लगता है? हम तो बताएं